हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर टेक गर्ल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था कि हम कैसे लीड मॉड्यूल का पेज लेआउट एडिट करते हैं। बट उसमें हमने लिमिटेड चीज़ें ही देखी थी, लाइक कैसे हम फील्ड्स को डिलीट करते हैं। हमने बेसिकली यही देखा था। और कैसे एक ड्रॉप डाउन वाली फील्ड में कोई नई वैल्यू ऐड करके कैसे उसको डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ये दो चीज़ें कवर की थी। आज का भी जो ट्यूटोरियल है वो लीड मॉड्यूल के पेज एडिटिंग पे ही बेस्ड है। बट उसमें हम देखेंगे कैसे हम न्यू फील्ड को ऐड करते हैं और कैसे एक नया सब फॉर्म ऐड करते हैं और सब फॉर्म का बेनिफिट क्या है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम लीड्स मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लीड पे आएंगे और एडिट पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट पेज लेआउट पे आएंगे, इसका जो एडिटिंग पेज है वो न्यू पेज पे खुल जाएगा, न्यू टैब पे खुल जाएगा। सो आप देख रहे हो राइट साइड पे बहुत सारी ऑलरेडी फील्ड्स एडेड है और लेफ्ट साइड में आपको कंप्लीट न्यू फील्ड्स ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड है स्टार्टिंग विद सिंगल लाइन। जब भी किसी जगह का नाम या कंपनी नेम, किसी भी चीज़ का नेम आपको ऐड ऑन करना होता है तो वहाँ पे हम सिंगल लाइन फील्ड का यूज़ करते हैं। बट हम मल्टी लाइन का कब यूज़ करते हैं, जब हमें ड्रॉप डाउन टेक्स्ट मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट ऐड करना होता है, लाइक डिस्क्रिप्शन, नोट्स, मतलब डिटेल में कोई चीज़ लिखनी है। नेक्स्ट ईमेल फील्ड क्लियर है कि ईमेल आईडी मेंशन करने के लिए। फ़ोन का फील्ड ऐड करना है नंबर मेंशन करने के लिए। पिक लिस्ट आपका ड्रॉप डाउन वाला जो फील्ड होता है वो जोहो में पिक लिस्ट कहलाता है। मल्टी सेलेक्ट, जब आपको ड्रॉप डाउन से मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ सेलेक्ट करनी है तो वहाँ पे हम मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टी सेलेक्ट का आपको ऐड करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप बाकी सारी फील्ड्स को ऐड कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने मल्टी सेलेक्ट लिया। अब यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट का फील्ड लेबल का हमें नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो वही नेम रखना, बट इट इज़ बेटर आप जिस चीज़ के रिगार्डिंग फील्ड ऐड करें उससे रिलेटेड ही आप यहाँ पे नाम मेंशन करो। लाइक मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नाम मेंशन किया है, या आप प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो। और इन ऑप्शन को आप रिमूव कर सकते हो, या फिर इस पर डबल क्लिक करके इसको रिमूव करके इसको रीनेम भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ, उससे किसी लीड ने आपसे इंक्वायरी की है मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की, लाइक किसी भी तरीके के आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या आप जिस तरीके के बिजनेस में डील करते हो। लाइक अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँ, मैंने यहाँ एक ऑप्शन दिया वॉच, नेक्स्ट ऑप्शन हमने दिया टैबलेट्स, देन मैंने ऑप्शन दिया मोबाइल्स, देन मैंने एक और ऑप्शन दिया लैपटॉप। सो ये जब मैंने मेंशन कर दिया, अगर आप इसमें से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बट अभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे डन करूँगी। अब ये देखो कि यहाँ पे डुप्लीकेट फील्ड लेबल ऑलरेडी एंटर है। सो हो सकता है ये आपके फील्ड में, या जो आपका ये जो पेज है पूरा, उसमें ऑलरेडी ये फील्ड एग्जिस्ट कर रही हो। अगर आपको वहाँ पे नहीं दिख रही है तो उसका मतलब है आपने ये फील्ड पहले कभी यूज़ की थी बट डिलीट कर दी है, जिस वजह से वो आपकी अनयूज फील्ड में चली गई होगी। सो मैं यहाँ पे अभी इसको चेंज करके प्रोडक्ट्स कर रही हूँ और डन करते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ तो मुझे कहीं भी यहाँ पे अभी तक प्रोडक्ट्स की फील्ड नहीं दिखी है, मतलब ये मैंने पहले यूज़ करके डिलीट की है। तो मैं यहाँ पे अनयूज्ड आइटम्स में जाके देखूँगी तो यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे देखो आपको फील्ड्स मिल रही हैं। तो आप जैसे ही यहाँ से इसको डिलीट करोगे और इसको अब चेंज करोगे और सेव करोगे तो ये आपको सेव करने देगा, आपकी वो एरर भी चली गई। सो हम अगर ये वाला पेज रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे देखना आप एक प्रोडक्ट्स की फील्ड ऐड हो जाएगी, और आप अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहो तो ये आप सेलेक्ट कर पाओगे और सेव भी हो जाएगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है कि सब फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। तो बिफोर एडिंग एनी सब फॉर्म, हम ये जितने भी सब फॉर्म्स पहले से एडेड है इनको डिलीट कर देते हैं। ये जितने भी अनयूज्ड फील्ड्स हैं, कैन नॉट डिलीट स्टैंडर्ड फील्ड्स। तो अब आप देखो ये अनयूज्ड फील्ड्स में आपके पास फैक्स और स्काइप आईडी की फील्ड ये डिलीट नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड फील्ड थी। आप पेज लेआउट से हटा सकते हो बट अनयूज्ड आइटम्स इसको नहीं हटा सकते हो। सो
अब फटाफट एक नया सब फॉर्म ऐड करते हैं, देखते हैं कैसे सब फॉर्म ऐड होगा और मैं इसका बेनिफिट भी बताऊंगी आपको। जैसे मैंने यहाँ से सब फॉर्म ड्रैग किया और यहाँ पे ऐड ऑन किया, तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब फॉर्म का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दिया प्रोडक्ट टाइप। अब आपका यहाँ पे सब फॉर्म का टाइप पे स्टैंडर्ड रहेगा या स्टैटिक। स्टैंडर्ड मीन्स कि आप मल्टीपल रो एंट्रीज कर सकते हो, आप यहाँ पे मैक्सिमम रो अलाउड। अगर आप चाहते हो कि सब फॉर्म में आप लिमिटेशन लगाओ कि एक लीड में आप 5 फील्ड से 5 रोज से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अनलिमिटेड एंट्रीज आए तो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली सब फॉर्म का बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि आप एक ही लीड के अंदर बहुत सारी एंट्रीज सब फॉर्म के फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे डन किया। अब आपको सब फॉर्म में फॉर्म तो ऐड हो गया बट वो ब्लैंक है, अभी उसमें कोई फील्ड नहीं ऐडेड है। इफ़ यू वांट तो हम यहाँ पे फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फील्ड ऐड की, लाइक सिंगल लाइन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोडक्ट नेम, और एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं, लाइक मैंने इसको दे दिया नंबर ऑफ पीसेस रिक्वायर्ड। इसको मैं इतना करके सेव कर दूंगी। अगेन हम ये लीड वाला पेज रिफ्रेश करेंगे तो आप देखना यहाँ पे एक सब फॉर्म ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपने जैसे इसको मेंशन किया वॉच, और मैंने यहाँ लिखा 100। फिर मैंने ऐड रो किया लैपटॉप 20 पीसेस। देन हमने ऐड किया मोबाइल 200 पीसेस। टैबलेट्स like 10 pieces. And again add row, you can add mobile covers, or we can just say covers, we can see this. सो मैंने इसके 500 पीसेस। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ 5वीं रो एंटर की, यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन डिसेबल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ से बैकएंड से एक लिमिटेशन लगाई है कि सब फॉर्म में आप 5 रोज से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी कवर्ड कि कैसे हम नई फील्ड ऐड करेंगे या एक नया सब फॉर्म ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Kindly share it with your friends, like this and subscribe to the channel. Thank you so much. Have a good day.